हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमेगा प्रो क्लासेस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। टिश्यू किसे कहते हैं, टाइप ऑफ टिश्यू क्या होता है, लोकेशन ऑफ टिश्यू, सारा कुछ अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ नोट्स बनाते हुए, लेक्चर को सुनते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ टिश्यू, फादर ऑफ एनिमल टिश्यू और टिश्यू का डिफिनीशन। सबसे पहले लिखेंगे स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू को अपन लोग क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ एनिमल टिश्यू के नाम से कौन आने जाते हैं? तो फादर ऑफ एनिमल टिश्यू के नाम से ग्रियो। कौन? GREW, एक ग्रियो थे। और एक इसी में मैं आपको लिखा देता हूं, एक प्लांट टिश्यू, है ना, एक प्लांट टिश्यू। और जो प्लांट टिश्यू वाले हैं वो थे बाइचैट। कौन थे? बाइचैट, है ना। तो इसको ध्यान में आप रखेंगे कि ग्रियो और बाइचैट साइंटिस्ट का नाम है। अब अपन लोग देखते हैं डिफिनीशन। क्या देखते हैं? डिफिनीशन किसका? टिश्यू का। तो ग्रुप ऑफ, डिफिनीशन में क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स हैज बीन common has been common origin and common function, common origin and common function। सिंपल डिफिनेशन आ गया। क्या आ गया कि टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैज बीन कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, या फिर बोलते हैं सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कर बोल देते हैं। तो ऐसे ही याद रखिए कि सिमिलर क्या है? कॉमन ओरिजिन हो उसका, और क्या हो? और कॉमन फंक्शन हो। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इसमें कैसे कैसे किस लेवल पर पढ़ते हैं। देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ध्यान से देखते हैं। क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कैसे टिश्यू ऑर्गेन सिस्टम का विकास हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटम्स। एकदम एकदम शुरुआती से जाएंगे हम लोग। एकदम क्या जाएंगे? एकदम शुरुआती से पढ़ेंगे इसको हम लोग, है ना, शुरुआती से पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जाते हैं क्या? एटम्स। बहुत सारे एटम्स कंबाइंड हुए तो बन गए क्या? मॉलिक्यूल्स। क्या बन गए? मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे एटम्स कंबाइंड हुए तो बन गए मॉलिक्यूल। हालांकि एटम के पहले भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आया, लेकिन हमने समझने के प्रयास से क्या लिखाया? हमने यहां से ले लिया। क्या लिया? एटम से लिया। एटम्स, मॉलिक्यूल्स। फिर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हुए तो, है ना, आगे चलेंगे कंपाउंड वगैरह ये सब आएगा, लेकिन हम लोग बायोलॉजिकल व्यू से पढ़ रहे हैं। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फिर इसी में आ गया सेल्स। अब बहुत सारे सेल्स कंबाइंड होंगे तो क्या बन गए? टिश्यू। क्या बन गए? टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यू कंबाइंड होंगे तो क्या बन गए? ऑर्गेन। क्या? ऑर्गेन। और जब बहुत सारे ऑर्गेन तो क्या बन गए? ऑर्गेन सिस्टम। क्या बन गए? ऑर्गेन सिस्टम। आ गया ना। देखिए, तो देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या थे? नॉन लिविंग लेवल पे। क्या? नॉन लिविंग लेवल पे, नॉन लिविंग लेवल पे आ गए। और यहां से जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? लिविंग लेवल पे आ गए। क्या लेवल पे? लिविंग लेवल पे आ गए। हालांकि देखा जाए तो और भी इसमें बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हैं। आपने देखा ऑर्गन लेवल, बहुत सारा क्या
कम्युनिटी आ जाएगा, पॉपुलेशन आ जाएगा, है ना। तो उतना नहीं, हम लोग सिर्फ समझने के व्यू से पढ़ रहे हैं कि इस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, एटम्स, मॉलिक्यूल, फिर चले गए सेल्स में, फिर टिश्यू में, फिर ऑर्गन में, देन ऑर्गन सिस्टम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ध्यान दीजिए, जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक बांटते क्या है, एक बांटते हैं यूनिसेलुलर वाली और दूसरा बांटते हैं मल्टी सेलुलर वाली। तो यूनिसेलुलर में हम लोग क्या देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, बॉडी हैज बीन, है ना, क्या बॉडी हैज बीन, एकदम सिंपल डिफरेंस में लिखेंगे, बॉडी हैज बीन मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ क्या, यून सिंगल सेल, है ना। बॉडी हैज बीन मेड अप ऑफ सिंगल सेल। कौन सा सेल, सिंगल सेल। कौन सा सेल आएगा, सिंगल सेल्स। बॉडी हैज बीन मेड अप ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर, जो सिर्फ एक ही टाइप का सिमिलर टाइप ऑफ सेल, है ना। बॉडी हैज बीन मेड अप ऑफ सिंगल सेल, या फिर आप एक बोल सकते हैं क्या कि ठीक है, नहीं यही आपका अच्छा डिफिनेशन है। मैं चाह रहा था और स्टैंडर्ड लेवल दे दूं, लेकिन आपके लिए ठीक है, बॉडी हैज बीन मेड अप ऑफ सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल तो आपको पता ही है सर, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, क्या है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। सर यूग्लिना, हाँ यूनिसेलुलर है, यूग्लिना, है ना, बैक्टीरिया यूग्लिना, ठीक है। फिर इसको पैरामीशियम, प्रोटोजोअन्स में घुस गए हम लोग, पैरामीशियम, ये सारे क्या है, यूनिसेलुलर है। सर मल्टी सेलुलर में, लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या है, उसमें दो चीज है, ये तो पता है कि मोर देन वन सेल। मैं यहां पे लिख देता हूं, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल, है ना। मतलब बिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। तो ये रहा आपका यूनिसेलुलर और ये रहा मल्टी सेलुलर। देखिएगा मल्टी सेलुलर में भी दो तरह का, एक क्या है, सिंपल वाली और दूसरा कॉम्प्लेक्स वाली। तो सिंपल वाली में क्या क्या आएगा, ध्यान दीजिए, मैं यहां लिखता हूं, स्पीशीज हैज बीन, स्पीशीज लिखने से अच्छा है क्या, ऑर्गेनिज्म लिखा जाए, है ना, ऑर्गेनिजम्स। organism has been made up of made up of cells और टिश्यू लेवल। लो आ गया ना, टिश्यू लेवल। सर ये तो क्या समझ में नहीं आ रहा है कि सिंपल मल्टी सेलुलर में आप बता दिए, सिंपल भी है और मल्टी सेलुलर भी है। तो ऑर्गेनिज्म हैज मेड अप ऑफ सेल्स और टिश्यू लेवल। सर इसका एग्जाम्पल लिखाइए, मुझे नहीं पता क्या है, एग्जाम्पल लिखाइए। तो मैं लिखाता हूं, एग्जाम्पल में आप पढ़े होंगे हमसे डाइवर्सिटी, तो उसमें पॉरीफेरा जो होती है सेलुलर लेवल आती है सर, लेकिन टिश्यू लेवल क्या आएगा, तो वो भी लिख लीजिए। टिश्यू लेवल में आएगा आपका सिलेन टेराटा, क्या आएगा, सिलेन टेराटा आएगा। आ गया ना। तो देखिए ये भी मल्टी सेलुलर, लेकिन पॉरीफेरा सेलुलर लेवल पे, सिलेन टेराटा टिश्यू लेवल पे। मैं आपको बता दिया दोनों, मैं आपको दोनों बता दिया। मैं आपको पॉरीफेरा के बता दिया कि पॉरीफेरा इधर सेलुलर लेवल, सिलेन टेराटा इधर टिश्यू लेवल। सर और तो और क्या, ये तो फाइलम का सर, तो फाइलम होगा, देखिए एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल भी कर लीजिए, पॉरीफेरा का करना है तो लिख लीजिए एग्जाम्पल में, टाइकोन लिख लीजिए,
स्पॉन्जिला ले लीजिए। सर बस छोड़ दी, दो ही एग्जाम्पल, ठीक है। दो चीज रखिएगा कि पॉरीफेरा में साइकोन और स्पॉन्जिला आएगा एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। सर सिलेंटेटा में लिखाइए, तो लिख लीजिए इसका एग्जाम्पल, सिलेंटेटा में लिख लीजिए, हाइड्रा लिख लीजिए, हाइड्रा लिख लीजिए। सर सिर्फ हाइड्रा ही आएगा? गोरगोनी सिफैन लिख लीजिए, गोरगोनिया लिख लीजिए, बहुत सारा, मैंड्रीना लिख लीजिए, ओबेलिया लिख लीजिए, बहुत सारा है। गोरगोनिया लिख लीजिए, बहुत सारा आएगा, लेकिन हमने लिखा दिया। अब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर में क्या आएगा, मैं यहां लिखाता हूं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर में मैं यहां लिखता हूं क्या, ऑर्गेनिज्म हैज बीन, ऑर्गेनिज्म हैज बीन, मैं बोल रहा हूं भी लिख भी रहा हूं, अच्छे समझिएगा। टिश्यू नहीं, टिश्यू तो हो ही गया ना, टिश्यू तो हो ही गया, तो किस लेवल पे आएगा, टिश्यू तो हो ही गया, तो किस लेवल पे आएगा, ये आएगा ऑर्गेनिज्म हैज बीन ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम लेवल, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम लेवल पे। सर एग्जाम्पल बताइए, लिख लीजिए, प्लेटी हेलमिंथस, एस्केलिमंथिस लिख लीजिए, प्लेटी हेलमिंथस, एनेलिडा। सर थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा डैश हो गया है, ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से बोल देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। हमने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो तरह के कैटेगरी में बांटते हैं, एक बांटते हैं यूनिसेलुलर वाली और दूसरा बांटते हैं मल्टी सेलुलर वाली। यूनिसेलुलर वाली आ गया समझ में कि सर बॉडी हैज बीन मेड अप ऑफ सिंगल सेल या वन टाइप ऑफ सेल, हाँ सिंगल सेल या फिर बोले वन टाइप ऑफ सेल, क्या बोले, वन टाइप ऑफ सेल, हाँ आ गया ना, वन टाइप ऑफ सेल। चलिए ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखा दिया बैक्टीरिया, यूलिना, पैरामीशियम, बहुत सारा ये सब एटीसी आ गया। चलिए ठीक है, ये सब आ गया, इसमें आ गया है ना, ये सब आ गया, क्या आ गया, ETC आ गया। फिर मैंने आपको बताया कि देखो मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, यानी बिलियंस ऑफ सेल, मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें दो चीज बता दिया मैं, सिंपल मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। सिंपल वाली और कॉम्प्लेक्स वाली, सिंपल वाली में मैंने बताया कि देखो जी कि ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ होगा सेल्स और टिश्यू लेवल, क्या होगा, सेल्स और टिश्यू लेवल बना होगा। तो सर टिश्यू और सेलुलर में कौन आएगा, तो मैं बताया कि देखो आप डाइवर्सिटी हमसे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको पॉरीफेरा के बारे में और सिलेंटेटा के बारे में, ठीक है। सर पॉरीफेरा क्या है, पॉरीफेरा एक तरह का फाइलम है जिसके जो कि सिल्वर लेवल पे होता है। सर उसमें कौन कौन आएगा, तो मैं बता दिया कि इसमें साइकोन आएगा, स्पॉन्जिला आएगा, ठीक है। सिलेंटेटा में सर क्या आएगा, सिलेंटेटा भी एक तरह का क्या है, फाइलम है, जो कि इसमें हाइड्रा आएगा और गोरगोनिया आएगा। सर इसके अलावा और भी आता है, हाँ बहुत ही आता है, लेकिन अभी समझाने के तौर पे आप दो ही जानिए। चलिए ठीक है, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर में आइए, ऑर्गेनिज्म हैज बीन ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम लेवल पे, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम लेवल पे। सर इसमें कोई फाइलम आएगा, हाँ प्लेटी हेलमिंथस आएगा, एलिडा। सर इसका एग्जाम्पल नहीं बनाइएगा, एग्जाम्पल लिखना तो प्लेनेरिया लिख लीजिए, और इसका आपको पता ही है एलिडा का एग्जाम्पल लिख लीजिए, नेरिस लिख लीजिए, अर्थफॉर्म लिख लीजिए, सारा कोई एलिडा में आ जाएगा। चलिए ये तो स्लाइड क्लियर हो गया है ना। चलिए अब अच्छा एग्जाम्पल लिखा दूं क्या, चलिए लिखा देता हूं मैं, यहाँ पे लिख लीजिए, आपकी मर्जी है तो कैसे छोड़ सकता हूं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथस, प्लेटी हेलमिंथस का एग्जाम्पल नहीं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ मैं, प्लेटी हेलमिंथस का एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, लिखिए प्लेनेरिया लिख लीजिए, प्लेनेरिया, फ्लैट वर्म लिख लीजिए, टेप वर्म लिख, सर छोड़ दिए इतने ही। अब एनेलिडा का लिख लीजिए, एनेलिडा का एग्जाम्पल, एनेलिडा का नेरिस लिखिए, आर्थवर्म लिखिए, बस सर छोड़ दिए तो नहीं,
इतना ही एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, स्लाइड क्लियर हो गया हमारा। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लेटीहेल्मिन्थस एग्जाम्पल, प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म, एनेलिडा, नेरिस और अर्थवर्म आ गया। चलिए स्लाइड क्लियर हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, अब आया यहां से हमारा एनिमल टिश्यू, है ना। उतना समय से क्या पढ़ रहे थे, उतना समय से आप पढ़ रहे थे कि टिश्यू में टिश्यू किसे कहते हैं, फादर ऑफ टिश्यू कौन है, स्टडी ऑफ टिश्यू किसे क्यों क्या कहते हैं, फिर यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर में सेल्स या टिश्यू लेवल, और कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेन है ऑर्गेन सिस्टम लेवल। सर सिंपल में कौन कौन आएगा वो एग्जाम्पल देखा, कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आया उसका एग्जाम्पल देखा। अब हम लोग आए हैं किस पे, एनिमल टिश्यू को। देखिए इस तरह का आप टिश्यू पढ़ेंगे ना तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, चाहे वो इवन नीट का ही क्यों ना हो। और ये आपकी क्लास के तो है ना पावर ही उसमें क्या है, पूछा ही क्या यार एनसीईआरटी। चलिए देखते हैं अब एनिमल टिश्यू में क्या है, कह रहा है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, ध्यान दीजिएगा सिंपल एनिमल्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू फॉर डिफरेंट बॉडी फंक्शन। बिल्कुल सही है यार। देखिए जितने भी तरह का कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है, चाहे ह्यूमन को ही ले लीजिए, तो हम लोगों में क्या है, अलग अलग तरह का टिश्यू मिलता है, जो कि उसका अलग अलग क्या होता है, फंक्शन होता है। बिल्कुल सही है। अरे यार ब्रेन है तो वहां पे कुछ और टिश्यू मिल रहा है, बॉडी है वहां पे कुछ और टिश्यू मिल रहा है, उस पर बॉडी का बाहर स्ट्रक्चर है तो वहां पे कोई और टिश्यू मिल रहा है। चलिए अब देखिए टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू में कौन कौन आता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखेंगे वो है क्या, वो है हमारा इपीथेलियल टिश्यू। कौन है, इपीथेलियल टिश्यू, इपीथेलियल टिश्यू। नंबर टू के बाद पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कौन टिश्यू पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। फिर थर्ड में पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। क्या पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। फिर क्या पढ़ेंगे अपन लोग, फिर अपन लोग क्या पढ़ेंगे, अपन लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। कौन पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू, है ना, नर्वस टिश्यू। चलिए थोड़ा थोड़ा इसमें देखते हैं हम लोग, इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव क्या होता है, मस्कुलर क्या होता है, नर्वस टिश्यू क्या होता है, थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम लोग, ठीक है। इपिथेलियल देखिए ध्यान दिए, इपी का मतलब क्या होता है, इपी 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 का मतलब होता है अपर, क्या होता है अपर। अथेलिया का मतलब होता है कवरिंग, थेलियल का मतलब होता है कवरिंग, मतलब कवरिंग ऑफ, मतलब क्या, कवरिंग ऑफ एक्सटर्नल एंड, दोनों, खाली अंदर वाला कवरिंग नहीं है, कवरिंग ऑफ एक्सटर्नल एंड कौन वाला, इंटरनल कवरिंग ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। मतलब क्या, बाहर और अंदर वाली बॉडी ऑर्गन को कवर किया हुआ है। अरे यार सीधी है, देखिए एक तो आपका बॉडी है, जैसे हमारा ये क्या है, स्किन है, ये हमारा जैसे स्किन है, तो स्किन एक क्या कवर है एक तरह का। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर लीवर होगा, किडनी होगा, हार्ट होगा, उसके ऊपर भी एक कवरिंग होगा। इट मीन्स एक्सटर्नल तो है ही है, और लेकिन क्या है सच में इंटरनल भी है। एक्सटर्नल तो है ही है लेकिन इंटरनल भी कवरिंग है। इस तरह का टिश्यू कहाँ को क्या बोलेंगे, इपिथेलियल टिश्यू। चलिए अब आते हैं कनेक्टिव में, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूं। कनेक्टिव में क्या देखेंगे, कनेक्टिव दिख रहा होगा आपको, फोर कनेक्शन, फॉर कनेक्शन मतलब फॉर कनेक्ट, फॉर कनेक्शन ऑफ
वन सेल्स या बॉडी, वन सेल्स टू अदर सेल्स, अदर सेल्स मतलब क्या, एकदम दूसरे को जोड़ने के कार्य करेगा, है ना। फॉर कनेक्शन ऑफ वन सेल टू अदर सेल, कनेक्ट सेल टू सेल, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, कनेक्ट सेल्स टू सेल्स, जोड़ने का काम करेगा। चलिए अब आइए मस्कुलर में, मस्कुलर टिश्यू में क्या आएंगे, है ना, लिखेंगे फोर मूवमेंट और लोकोमोशन, जहां जहां हमारा बॉडी मूव करेगा, जहां जहां बॉडी हमारा लोकोमोशन होगा, वहां पे मस्कुलर टिश्यू हेल्प करेगा फॉर मूवमेंट और लोकोमोशन में। चलिए अब आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नर्वस टिश्यू फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए इपिथेलियल टिश्यू आ गया, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब मैं सर मजा नहीं आ रहा है, चलिए मजा नहीं आ रहा तो मैं आपको एक दिखाता हूं बढ़िया सी स्लाइड। देखिए वन ऑफ द वंडरफुल इमेज, लेकिन इसमें थोड़ी सी क्या हो गया, है ना, थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है ना, आपकी आंखें थोड़ी सी तेज है ही हैं विथ रिस्पेक्ट टू मी। पहला जो देख रहे हैं ये है आपका कौन सा टिश्यू जी, ये है आपका इपिथेलियल टिश्यू। सर वो तो लिखा हुआ है ही है, देखिए तो बात भी सही है, ये लिखा हुआ है, इसमें कौन सा टिश्यू लिखा हुआ है, इपिथेलियल टिश्यू। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में, इपिथेलियल टिश्यू, है ना, इपिथेलियल टिश्यू। यही टिश्यू था फॉर कवरिंग के लिए, क्या था, फॉर कवरिंग, किसके लिए था, फॉर कवरिंग, है ना। चलिए अब दूसरा था कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या था, फॉर, सेकेंड था आपका कनेक्टिव टिश्यू, क्या था, कनेक्टिव टिश्यू। तो मैं यहां लिख देता हूं कनेक्टिव टिश्यू, किसके लिए था, फॉर कनेक्ट, फॉर कनेक्ट वन टिश्यू टू अदर टिश्यू। चलिए हो गया मस्कुलर। अब आइए तीसरा क्या था हमारा यहाँ डायग्राम में, डायग्राम में तीसरा हमारा है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू कहाँ, फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन, क्या था, फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए। चलिए ठीक है, नर्वस टिश्यू, कौन सा टिश्यू, नर्वस। कहते ना यार हम तो सर एग्जाम नजदीक से एग्जाम सेंटर में नर्वस आ गए, मतलब क्या हो गया, मतलब आपका कंट्रोल जो था वो कोऑर्डिनेशन क्या हो गया, दोनों आपस में कोरिलेट नहीं कर पाया, इसलिए आप क्या हो गए, नर्वस हो गए। सर हमने तो क्वेश्चन देख के नर्वस हो गए, ऐसा सा क्वेश्चन पूछा ना कि हम तो नर्वस आ गए, मतलब क्या, आपका फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका नहीं रहा, है ना, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं रहा था, इसीलिए ना आप नर्वस आ गए। तो एपिथेलियल टिश्यू फॉर कवरिंग के लिए, मस्कुलर टिश्यू फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए, कनेक्टिव टिश्यू फॉर कनेक्ट वन टिश्यू टू अदर टिश्यू, नर्वस टिश्यू फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। सर एक स्लाइड में हमको थोड़ा सा
सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल थोड़ा सा समझा दिए सर। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। चलिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था उसमें आपको डायग्राम में, मैं यहां पे करता हूं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, सेलुलर लेवल, ध्यान से देखिएगा, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ, अरे यार, सेलुलर लेवल ऑफ क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसमें कौन आएगा? इसमें जो हो आएगा वो आएगा पॉरीफेरा। क्या आएगा? पॉरीफेरा। और इसका जो उदाहरण है, इसका जो एग्जाम्पल है, आपको याद कर लीजिए, साइकोन, साइकोन, अस्पोंजिला, अस्पोंजिला, यूपलेक्टेला, यूपलेक्टेला, ईटीसी, ये सब क्या आएगा? ये सब आएंगे सिल्वर लेवल पे। सर, टिश्यू लेवल पे कौन आएगा? हाँ, वो भी कर लेते हैं हम लोग। डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर। टिश्यू लेवल ऑफ, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सर, कौन कौन आएगा? जी आएगा, आएगा सिलेंटेराटा, सिलेंटेराटा और टीनोफोरा। क्या सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या आप लिखा रहे हैं? कोई बात नहीं है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये बेसिकली फाइलम का नाम है यार, बेसिकली फाइलम का नाम है। आप ये ना पूछे कि सेलुलर लेवल किस में आएगा, टिश्यू लेवल किस में आएगा, ऑर्गन लेवल किस में आएगा, ऑर्गन सिस्टम किस में आएगा। तो हम जैसे ही लिखेंगे तो आपके आपके दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा सेलुलर लेवल है तो ये आएगा, टिश्यू लेवल है तो वो आएगा, अच्छा ऑर्गन लेवल है तो वो आएगा। तो स्प्लेंटेटा में कौन कौन आएगा? तो लिख लीजिए, हाइड्रा, ये जेलीफिश है ना? जी हाँ, जेलीफिश। सर, मछली भी जेली जैसा होती है क्या? हाँ, ओबेलिया, गोरगोनिया, गोरगोनिया, सी फैन। अरे कितना लिखाइएगा? अरे अब नहीं लिखाऊंगा यार, बहुत हो गया। सर, टीनोफोरा का तो कुछ नहीं लिखा है, अरे वो भी लिखा देता हूँ, डोंट फियर। इसका है दो चीज, एक है पिलुरो ब्रेकिया, दूसरा क्या है? टीनोप्लाना, टिटनोप्लाना नहीं, टीनोप्लाना। चलिए, तो ये तो सर कहानी उसमें हो गया। अब हमको सर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल वाला समझाइए सर। ये तो सेलुलर लेवल हो गया, टिश्यू लेवल हो गया, अब ऑर्गन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है? ऑर्गन एंड एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल कौन आएगा? कौन आएगा? इसमें आएगा प्लेटी हेल मिंथस। और कौन आएगा? इसका एग्जाम्पल लिखता हूं, उस पर लिखा देता हूं मैं। टेप वर्म, कौन आएगा? टेप वर्म। और कौन आएगा? फ्लैट वर्म। और कौन आएगा? प्लानेरिया, प्लानेरिया। सर, एक तो आप बोले थे आप एस्केलिमिंथिस, हाँ लिख लीजिए एस्केलिमिंथस। इसका लिख लीजिए राउंड वर्म, हुक वर्म, एस्केरिस, एस्केरिस। लो, डन हो गया। ये रहा किसका? ये रहा सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल। चलिए, अब फटाफट स्लाइड को हम रिवीजन करवाते हैं फटाफट। देखिए, हम पढ़ रहे हैं टिश्यू, हम क्या पढ़ रहे हैं? टिश्यू। बस 2 मिनट में रिकैप करता हूं फटाफट।
हम पढ़ रहे हैं टिश्यू। टिश्यू में आपको बताया कि फर्स्ट स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एनिमल टिश्यू कौन है, प्लांट टिश्यू कौन है, टिश्यू का डिफिनेशन बता दिया मैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन वाले बता दिया मैं। फिर बता दिया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो जी, एटम्स, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, जो कि ये सब नॉन लिविंग है और ये लिविंग में आएगा। चलिए क्लियर। स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 2 में मैंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर वाले आएंगे, मल्टी सेलुलर वाले आएंगे। यूनिसेलुलर वाले में मैंने बताया कि देखो जी, वैसे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो सेल, वन टाइप ऑफ सेल या फिर सिंगल सेल से बने हुए हों, जैसे कि बैक्टीरिया बता दिया, एग्लूना बता दिया, पैरामीशियम, डन। चलिए क्या हो गया, डन। फिर मैंने मल्टीसेलुलर बताया, मल्टीसेलुलर का मतलब मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल या वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप, मोर देन वन सेल, या फिर लिखिए या मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, या फिर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल। फिर इसमें बताया कि देखो जी दो तरह का है, सिंपल मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में बता दिया कि दो तरह का, सेल्स लेवल, टिश्यू लेवल। कॉम्प्लेक्स में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। हालांकि फिर भी मैंने एक 5वां नंबर स्लाइड में बताया इसको। चलिए स्लाइड नंबर 3 में, स्लाइड नंबर 3 में बता दिया कि देखो जी, एनिमल टिश्यू जो होता है ना, उसका डिफरेंट बॉडी फंक्शन होता है, क्योंकि वो डिफरेंट तरह का टिश्यू से बना होता है। सॉरी, फिर मैंने टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू बताया कि एपिथेलियम वाली, कनेक्टिव वाली, मस्कुलर वाली और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल का मतलब, ईपी का मतलब अपर, थेलियल का मतलब कवरिंग, जो कवरिंग हो, कहाँ कवरिंग हो, एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी ऑर्गन में। कनेक्टिव का मतलब फॉर कनेक्शन के तौर पे था। कनेक्टिव का मतलब क्या था, फॉर कनेक्शन के लिए था। और कनेक्शन में हम लोग देखे क्या, कनेक्शन में हम लोग क्या देखे, कनेक्शन में हम लोग देखिए वन टिश्यू कनेक्ट विद द अदर टिश्यू, हम लोग देख लिए है ना। कनेक्शन में क्या देखे, फॉर कनेक्शन ऑफ वन सेल टू अदर सेल। मस्कुलर में देखिए मूवमेंट और लोकोमोशन। नर्वस टिश्यू में क्या देखे हम लोग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर डायग्राम, डायग्राम मैंने बताया, डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि देखिए एपिथेलियल टिश्यू है तो उसमें किस तरह का होगा, कनेक्टिव है तो उसमें क्या आएगा, मस्कुलर है तो उसमें क्या आएगा, और नर्वस टिश्यू है तो उसमें क्या आएगा। फिर मैंने लास्ट के स्लाइड में आपको ये बता दिया कि देखिए सेलुलर लेवल में कौन कौन आएगा, टिश्यू लेवल में कौन कौन आएगा, और ऑर्गन लेवल में कौन कौन आएगा। तो कुछ टिश्यू का पोर्शन आपको मैं यहाँ तक कंप्लीट कर दिया हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू देखेंगे, मस्कुलर टिश्यू देखेंगे, सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो लगातार पढ़ते रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।